सिर्फ इंडियन आर्मी में ही इतना बदलाव किया जा रहा है। इंडियन आर्मी के अंदर बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है। उनकी जो भर्ती कराई जाती थी ये समाप्त कर दिया जाएगा। इंडियन आर्मी के अंदर से ट्रेडमैन वाली भर्ती समाप्त हो जाएगी। आदि करने वाले तो हम ही लोग हैं। अब सब थोड़ी के हम लोगों को सही लगेगा तभी ना हम लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे। हंसी भी आ रही है मेरे भाई, लेसवा का इतना हंस रहा है। एक ही को टारगेट बना लिया गया है कि इंडियन आर्मी में टीओडी लागू होगा, आर्मी का नाम बदल कर अग्निवीर रखा जाएगा। हिंद एवरीवन, हमारे देश में लगातार 2 साल इंडियन आर्मी की भर्ती नहीं कराई गई थी। उस टाइम कोरोना का बहाना बनाया जा रहा था और सब कुछ आप लोगों के सामने था। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उस टाइम कोरोना नहीं था, उस टाइम कोरोना था, लेकिन धीरे धीरे पूरा का पूरा माहौल शांत हो गया। तभी भी इंडियन आर्मी की भर्ती नहीं कराई जा रही थी। वहीं चुनाव कराया जा रहा था। जिसको प्रधान बनना था वो प्रधान बन गया और जिसको जिला पंचायत का सदस्य बनना था वो जिला पंचायत का सदस्य बन गया। और चुनाव में जितना भीड़ होता है ना उतना अभी आर्मी की भर्ती में भीड़ नहीं होती है। तभी भी उस टाइम रोका गया था और अभी प्रेजेंट टाइम में एक न्यूज निकल कर आ रहा है। आप सभी लोगों को ये बात अच्छी तरह से पता होगा कि इंडियन आर्मी के अंदर बहुत सारा ट्रेड होता है, जैसे इंडियन आर्मी जीडी, इंडियन आर्मी ट्रेडमैन, इंडियन आर्मी क्लर्क। तो जिन भाइयों का हाइट कम रहता है वो लोग इंडियन आर्मी क्लर्क में भर्ती देखने जाते हैं। जिन भाई लोग मतलब बायोलॉजी से पढ़े रहते हैं वो लोग इंडियन आर्मी एनए में भर्ती देखने जाते हैं। और जिन लोगों के पास एनसीसी का सर्टिफिकेट रहता है और वो लोग दौड़ने में अच्छे रहते हैं तो वो लोग इंडियन आर्मी जीडी में भर्ती देखने जाते हैं। और जिन लोगों का एज ज्यादा हो गया रहता है, मतलब इंडियन आर्मी जीडी में थोड़ा मतलब कम एज लगता था और इंडियन आर्मी ट्रेड में थोड़ा ज्यादा एज लगता था, तो जिन लोगों का एज ज्यादा हो गया रहता था वो लोग इंडियन आर्मी ट्रेडमैन का भर्ती देख लेते थे। लेकिन अभी ऐसा न्यूज देखने को मिला है कि इंडियन आर्मी, जैसे इंडियन आर्मी के अंदर से जो ट्रेडमैन वाली भर्ती निकाली जाती थी ना, अब उसको धीरे धीरे समाप्त कर दी जाएगी। फिर भर्ती को लेकर जो भी बात विचार चल रहा है, जो भी न्यूज निकल कर हम लोग के सामने आ रहा है, पहले आप लोग पूरा का पूरा न्यूज देख लो और आप लोग भी कमेंट में बताना ये सही किया जा रहा है या गलत किया जा रहा है। अगर सही किया जा रहा है तो सिर्फ इंडियन आर्मी के अंदर ही ऐसा क्यों किया जा रहा है। हमारा पैरामिलिट्री फोर्स भी है, वो तो मतलब 60-60 साल का भर्ती कराया जाता है। अगर मतलब 30 साल का खत्म कर दिया जाता और सिर्फ 30 साल का कराया जाता ना तभी भी बहुत ज्यादा रहता। और ऐसा नहीं है कि मतलब इंडियन आर्मी के जवान हमारे देश की सेवा करते हैं सब, और जो पैरामिलिट्री वाले रहते हैं वो लोग हमारे देश का सेवा नहीं करते हैं, वो लोग भी हमारे देश का सेवा करते हैं। आप जितने भी भाई पैरामिलिट्री फोर्स का तैयारी करते हैं उन लोगों को हमारा बात थोड़ा बुरा लगा होगा, लेकिन एक बार सोच कर देखना मेरे भाई। पहले आप लोग पूरा का पूरा न्यूज देखो क्या क्या न्यूज निकल कर आ रहा है। सबसे ऊपर ही लिखा गया है सेना में अब इन हजारों पदों को हटाने की तैयारी, ठेके पर ली जा सकती है सेवाएं। और नीचे लिखा गया है कि भारतीय सेना में भर्ती प्रक्रिया को लेकर नया प्रस्ताव लाने पर विचार चल रहा है। इसके तहत ट्रेडमैन के पदों को आउटसोर्स किया जा सकता है, यानी इन पदों के लिए जवान के तौर पर नियमित भर्ती नहीं होगी। और नीचे लिखा गया है कि भारतीय सेना ने बीते साल अग्निपथ स्कीम लागू की थी, जिसके जरिए 4 साल के लिए अग्निवीरों की भर्ती की जा रही है। इसे लेकर काफी विवाद हुआ था और बिहार, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, यूपी समेत देश के कई राज्यों में छात्र सड़कों पर उतर आए थे। इस बीच अब भारतीय सेना में भर्ती प्रक्रिया को लेकर नया प्रस्ताव आ सकता है। इसके तहत ट्रेडमैन के पदों को आउटसोर्स किया जा सकता है, यानी इन पदों के लिए जवान के तौर पर नियमित भर्ती नहीं होगी। इन पदों को आउटसोर्स किया जाएगा और टेंडर निकालकर सेवाएं ली जाएगी। इससे भारतीय सेना में 80,000 नियमित पदों की कमी हो जाएगी। और नीचे लिखा गया है कि टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक सेना का सैलरी और पेंशन का बिल लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में उसे सीमित रखने के लिए ऐसे प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है ताकि सेना के आधुनिकीकरण पर खर्च के लिए बड़ी रकम बच सके। सेना के एक अधिकारी के मुताबिक कोरोना काल में 2 सालों तक भर्ती नहीं हुई। इसके चलते सेना में 1.20 लाख जवान कम हो गए हैं। इसके अलावा बीते साल पहले बैच में 40,000 अग्निवीरों की भर्ती की गई है। इस तरह से बजट में कटौती के प्रयास किए जा रहे हैं। और नीचे लिखा गया है कि ट्रेडमैन के हैं 80,000 पद, कटौती होने पर घटेगी संख्या। सैन्य सूत्रों के मुताबिक साल 2032 तक सेना में आधे सैनिक अग्निवीर हो जाएंगे। इससे सैनिकों की औसत उम्र 32 से घटकर 24 से 26 साल ही रह जाएगी। सैन्य सूत्रों का कहना है कि इससे 2 फायदे होंगे, सैनिक की औसत उम्र कम होगी और तकनीकी की अच्छी समझ रखने वाले युवा सेना को मिल पाएंगे। एक सैन्य अधिकारी के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि सेना में कुक, बार्बर, वाशरमैन और सफाई वाला जैसे पदों पर मैन पावर घटाने का स्कोप है। इसकी संख्या सेना में
80,000 के करीब है। जो लोग पूरा वीडियो देखे होंगे उनको पूरा का पूरा न्यूज समझ में आ गया होगा, लेकिन अभी भी कुछ लोग कंफ्यूजन में पड़े होंगे। तो आप लोगों को कंफ्यूजन में पड़ने की जरूरत नहीं है। मिला जुला कर ये कहना है कि इंडियन आर्मी के अंदर बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है, तो उस पैसा को बचाने के लिए इंडियन आर्मी ट्रेडमैन की जो भर्ती कराई जाती थी, अब उस भर्ती को धीरे धीरे समाप्त कर दिया जाएगा। अब जब उस भर्ती को कराया जाएगा तो पहले जैसा नहीं कराया जाएगा, टेंडर पर वो भर्ती कराया जाएगा। आप सभी लोगों को ये बात पता होगा, इंडियन आर्मी ट्रेडमैन में जैसे कुक होता है, मसालची होता है, वाशरमैन होता है, बार्बर होता है। तो अब जितना लोगों का जरूरत रहेगा ना, उतना लोगों को वो लोग भर्ती करा देंगे और पहले जैसा भर्ती नहीं कराएंगे। तो और भी बहुत सारी चीजें लिखी गई थी कि 2032 तक मतलब सैनिक कम कर दिया जाएगा। तो ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है, आप लोग कमेंट में जरूर बताना। अगर मैं ज्यादा कुछ बोल दूंगा ना तो आप लोग मेरे बारे में भी उल्टा सीधा बोलने लगोगे, क्योंकि तैयारी करने वाले तो आप ही लोग हो भाई। कोई भी न्यूज निकल कर आता है ना तो उस पर भाई विचार करना चाहिए, उसके बारे में जरूर सोचना चाहिए। हिंदुस्तान टाइम्स में जो कुछ भी छापा गया है, मैं आपको सारी की सारी चीजें बताया हूँ। देखो, कोई भी न्यूज वाला कोई भी न्यूज छाप रहा है ना तो वो अपने पास से नहीं छाप रहा होगा मेरे भाई। अगर वो अपने पास से कोई भी न्यूज बताएगा ना तो उसके ऊपर FIR हो सकता है, सेना के द्वारा बहुत सारी चीजें की जा सकती है। तो उन लोगों के अंदर भी डर होता है। देखो, अभी इंडियन आर्मी के अंदर जब TOD नहीं लागू हुआ था तो अभी न्यूज़पेपर में निकाला गया था कि अब भर्ती 4 साल की होगी। तो मैं पहले ही वीडियो बना दिया था। तो कुछ लोग बोले थे ना कि अभी भर्ती हुई नहीं ना है, पहले हो जाने दो, उसके बाद से वीडियो बनाना। तो देखो, भर्ती 4 साल की भी हो गई, हम लोग कुछ कर पाए? कुछ नहीं कर पाए। तो मिला जुला कर मैं आप सभी लोगों से बस एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जो कोई भी अग्निवीर भर्ती को लेकर न्यूज निकल रहा है ना, तो हम लोगों को जानना बहुत जरूरी है मेरे भाई, क्योंकि तैयारी करने वाले तो हम ही लोग हैं। अब सरकार कोई भी न्यूज निकाल रही है, मतलब कुछ भी हम लोगों को देखने को मिला है, तो ऐसा थोड़ी कि हम लोगों को सही लगेगा तभी ना हम लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे। अगर हम लोगों को गलत लगेगा, हम लोग आपस में विचार करेंगे तभी ना उसके खिलाफ हम लोग आवाज उठाएंगे मेरे भाई। तो इसलिए सारी की सारी न्यूज जानना बहुत जरूरी है। अब देखते हैं आगे क्या क्या बदलाव होता है। हमें तो हंसी भी आ रही है मेरे भाई। कुछ लोग सोच रहे होंगे मतलब नीलेशवा का इतना हंस रहा है, अभी इंडियन आर्मी के अंदर इतना ज्यादा बदलाव किया जा रहा है। देखो, आप लोग जिस तरह तैयारी करते हो ना, मैं भी तैयारी करता हूँ, लेकिन हंसी इस बात का आ रही है कि क्यों सिर्फ इंडियन आर्मी में इतना बदलाव किया जा रहा है। मतलब सिर्फ एक ही को टारगेट बना लिया गया है कि इंडियन आर्मी में TOD लागू हुआ, इंडियन आर्मी का नाम बदलकर अग्निवीर रखा जाएगा, इंडियन आर्मी के अंदर से ट्रेडमैन वाली भर्ती समाप्त हो जाएगी। ऐसा क्यों किया जा रहा है भाई? मुझे यही नहीं समझ आ रहा है। अब इसके पीछे का रीजन मुझे नहीं समझ आ रहा है। अब मान लो पैरामिलिट्री फोर्स वाले भी हमारे देश का सेवा करते हैं, उन लोगों को भी वर्दी मिलता है, हथियार मिलता है, और इंडियन आर्मी के जवान भी हमारे देश का सेवा करते हैं, उन लोगों को भी वर्दी मिलता है, हथियार मिलता है। तो इन लोगों में कोई बदलाव ही नहीं हो रहा है और इंडियन आर्मी में इतना ज्यादा बदलाव हो रहा है, मैं क्या बताऊं यार। हम लोगों का सपना तो धीरे धीरे खत्म हो गया। अब देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं होता है। चलो ठीक है, मिलते हैं एक नई खबर के साथ। अब देखते हैं नया खबर कैसा आता है। जय हिंद।